हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बना सकें कि जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपको उस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन उन्होंने कहा है कि पेरीमीटर जो हो रेक्टेंगुलर पार्क का वो 80 मीटर्स हो जाए। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 80 हो जाएगा। हमने पैरामीटर को उसके फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया। अब जब हम यहाँ से 2 को हटाएंगे तो 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। 2 का डिवाइड 80 में देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। यानी यहाँ से निकल के आया है कि लेंथ प्लस ब्रेथ जो है वो कितनी है, 40 है। तो अब हम यहाँ से अगर ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस लेंथ, 40 माइनस लेंथ हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए जो सेकंड कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में वो ये कहा गया है कि एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर है। तो आपको पता है कि एरिया जो होता है रेक्टेंगल का उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है फॉर्मूला। तो एरिया की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ रख सकते हैं और उसे 400 के इक्वल कर सकते हैं। तो लेंथ ही रहेगा और ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ की वैल्यू रख दीजिए 40 माइनस लेंथ इज इक्वल टू 400। अब देखिए इसे हम फर्दर सॉल्व आउट करेंगे जब, तो L का मल्टीप्लाई 40 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 40L माइनस L का मल्टीप्लाई L में कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब इस L स्क्वायर को प्लस का करने के लिए हम इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे और इसे भी इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा L स्क्वायर प्लस का माइनस 40L इज इक्वल टू प्लस 400, क्योंकि 400 के पास ले गए हैं तो प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना ली हमने। अब यहाँ से अगर हम लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो ये कंडीशन पॉसिबल है, और अगर हम लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो अब फाइंड आउट होंगे रियल रूट्स के नहीं होंगे, इसके लिए हम वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालिए। देखिए बी का स्क्वायर करेंगे आप तो 40 का स्क्वायर करना पड़ेगा और 40 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 1600 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है, 400 है। यानी यहाँ से भी 4 4 से 1600 ही आ जाएगा। तो 1600 में से 1600 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। और जब वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो यहाँ पे कैसे रूट्स होते हैं, इक्वल रियल रूट्स होते हैं। रूट्स जो निकल के आते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। यानी ये पॉसिबल है, एल की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो चलिए अब एल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, एल की वैल्यू फाइंड करनी है अगर तो 400 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 400 ही आ जाएगा। 400 के हम प्राइम फैक्टर कराएंगे तो 2 2 4 0 0 2 1 2 0 0 2 5 10 50 हो गया। 2 का फिर से कराएंगे तो 25 आ जाएगा। 5 से कराएंगे 5 5 25 और 5 1 5। यानी हमने ये इसके क्या निकाल लिए, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें दो ऐसे सेट बनाने हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 40 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 400 आ जाए। तो अभी आपने जब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला तो पता ये लगा कि इसके इक्वल रूट्स निकल के आएंगे, और जब इक्वल रूट्स निकल के आएंगे तो हमें यहाँ पे इन नंबर्स को इक्वली डिवाइड करना होगा। देखिए 2 5 हैं तो एक बार 5 ले लीजिए, यहाँ पे 4 2 हैं तो यहाँ पे 4 2 हैं तो हम यहाँ पे इनको 2 टाइम्स ले लेंगे। तो देखिए जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 5 2 10 10 2 20 और इतने ही सेट अभी बचे हैं। 5 इंटू 2 अभी बचा हुआ है। देखिए 5 2 टाइम्स और 4 टाइम्स 2 है। तो ये हमारे जो दो सेट बनेंगे नंबर्स के वो हो जाएंगे 5 2 10 2 20, यानी कि 20 और 20 हम लेंगे यहाँ पे। अब 20 को ऐसे लेना है कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 40 आ जाए। तो जब -20 और -20 लेंगे तभी आएगा माइनस का 40। तो बस अब इस 40L को -20 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ हमने किया L स्क्वायर -20L प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब आगे देखिए क्या करना है कि इसमें से कॉमन लेंगे कुछ और इन दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में तो सिर्फ L कॉमन है तो यहाँ से आ जाएगा L -20, और इसमें देखिए तो हम यहाँ पे -20 कॉमन ले सकते हैं। जब -20 कॉमन लेंगे तो जब इसका डिवाइड कराएंगे तो यहाँ बचेगा L
20 का डिवाइड इसमें कराएंगे तो 20 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों टर्म्स में l-20 कॉमन है, तो एक ब्रैकेट में आ गया l-20 और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या बचेगा फिर l-20 बचेगा। तो यहाँ देखिए l-20 बचा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब इनको इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो चाहे इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल कीजिए, चाहे इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल कीजिए, l की वैल्यू निकल के क्या आनी है, +20 निकल के आनी है। तो जब l 20 है तो हमारी जो ब्रेथ थी वो क्या थी, 40 माइनस l थी। तो यहाँ से ब्रेथ निकल के आई, 40 में से हम 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 निकल के आ जाएगा। यानी ये जो अबव कंडीशन दी गई है वो पॉसिबल है और उसकी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकल के आएगी 20 और 20 मीटर्स एंड 20 मीटर्स, क्योंकि मीटर में चल रही थी यूनिट तो मीटर में आंसर आएगा।